आज मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया और वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम शेयर किए। प्रॉब्लम ये था कि जब वो एम एस वर्ड में लेटर टाइपिंग कर रहा था तो बार बार उनको फ़ॉन्ट को बदलना पड़ रहा था। फ़ॉन्ट को इसलिए बदलना पड़ रहा था क्योंकि वो जो लेटर था उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टेक्स्ट शामिल थे और टाइप करने के लिए उन्हें कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश फ़ॉन्ट चुनना पड़ रहा था, जिससे उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा था और वो काम को सही से समय में कर भी नहीं पा रहा था। अब वो मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर किए तो मैं उनके साथ सल्यूशन शेयर कर दिया। तो क्या आप भी एम एस वर्ड में काम करते समय ये प्रॉब्लम फेस किया है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स इट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक इंग्लिश फंड यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे बीके कंप्यूटर लैब, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंग्लिश फंड सेलेक्ट है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में टाइप कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसी को हम हिंदी में लिखें। तो हिंदी में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे जाके फ़ंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी फ़ंड चुनना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे हिंदी फ़ंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे बीके कंप्यूटर लैब, ये हम यहाँ पे टाइप कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंग्लिश में लिखने के लिए हमको यहाँ पे फ़ंड बदलना पड़ रहा है और हिंदी में लिखने के लिए हमको यहाँ पे फ़ंड बदलना पड़ रहा है। तो चलिए इसका सलूशन यहाँ पे हम करते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो ऑफिस बटन है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वर्ड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़ का। नीचे में अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कस्टमाइज़ मिलेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फंड्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे फ़ंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक इंग्लिश फ़ंड चुनेंगे। तो आप इसमें से जिस भी फ़ंड में लिखना चाहते हो उस फ़ंड को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट की देना है जिनका यूज़ करके आप फ़ंड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे ही उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो आप जो फ़ंड चुने थे वो फ़ंड वहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ई। ऐसा शॉर्टकट दीजिए जो आपको याद रहे और ऐसा शॉर्टकट आप बनाइए जो एम एस वर्ड में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ई करके शॉर्टकट बना दिए। यहाँ पे फंड सेलेक्ट किए, एरियल ब्लैक के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको असाइन। अब ये इंग्लिश के लिए हो गया। अब उसी तरह हम हिंदी के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे आप जिस फंड में टाइप करना चाहते हो वो फंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुर्ती देव 11 में टाइप करना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसके लिए भी शॉर्टकट यहाँ पे तैयार किया। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एच और इसको भी मैं यहाँ पे असाइन कर दिया। तो देखिए हम दोनों फंड के लिए यहाँ पे दो शॉर्टकट बनाए हैं और उसको असाइन कर दिए हैं। असाइन करना ज़रूरी है, तभी ये जो है वो एक्टिव होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे और भी कई सारे फ़ंड के लिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस फ़ंड में काम कर रहे हैं उसी फ़ंड का शॉर्टकट बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लोज और इसको हम करेंगे यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कुर्ती देव 11 यहाँ पे चल रहा है, मतलब हिंदी टाइपिंग चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग हो। तो देखिए अब हमको यहाँ पे फ़ंड में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके लिए शॉर्टकट बनाए थे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ई। तो देखिए जैसे मैं इस शॉर्टकट को प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हम जो एरियल ब्लैक चुने थे वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माय नेम इज़ भावेश कुमार यादव। ये देखिए अब हमको इसी को हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट बनाए थे कंट्रोल शिफ्ट और एच। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कुर्ती देव 11 में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे मेरा नाम भावेश कुमार यादव है। तो ये देखिए, तो इस स्टेप से हम शॉर्टकट के माध्यम से जो फंड है उनको चेंज कर सकते हैं। इससे हम आसानी से हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको भी ऐसे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड
कुछ कन्फ्यूज़न रहता है या कुछ जानकारी चाहिए रहता है तो आप भी कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपके प्रॉब्लम का सलूशन कर सकूँ। और मेरे इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें।